अगर आप इस तरह की गुमराही वाली बातें फैलाएंगे जी जनता में कि हम तैयार हैं, ओवैसी साहब नहीं करना चाहते हैं और हम इतनी सीट दे रहे हैं, सर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जनता को बता रहे हैं कि ओवैसी साहब रेडी नहीं है, और हम जनता को अलग ऐलान बता रहे हैं कि आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं बात करें, आप रेडी हैं। अब देखिए वो भी रेडी, आप भी रेडी, तो हाथ मिला लीजिए ना फिर। सुनिए तो बचा क्या भाई, मैं कोई अलायंस कराने तो बैठा नहीं हूं, लेकिन योगी जी कह रहे थे कि आप इनकी बी टीम है, आप इनके एजेंट है, ये योगी जी कह रहे थे। और अब आप भी कह रहे हैं आप भी हाथ मिलाना हाथ मिलाने को तैयार हैं। वकार जी आप भी, और अरुण भाई भी कह रहे हैं कि हम हाथ मिलाने को तैयार है। पहले तो आप दोनों तैयार है, मतलब ठीक है ना। मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये तो क्लियर हो गया, डिबेट ही क्लियर हो गई। ये तय कर लीजिए आपस में बैठा कर इन सबको, योगी जी सुनिए सर, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये जितने हैं सब बैठ जाएं और पहले ये आपस में तय कर लें कि हम टीम किसकी है। नहीं, लेकिन आप अखिलेश के साथ जाने को तैयार हैं, आप राजी हैं, बात ही खत्म हो गई। ये तो आज आपने ऐलान कर दिया, ये तो बहुत बड़ी खबर है। आप तैयार हैं अखिलेश के साथ हाथ मिलाने को। अखिलेश जी कह रहे हैं वो तैयार हैं ओवैसी से हाथ मिलाने को, आप कह रहे हैं हम तैयार हैं अखिलेश से हाथ मिलाने को। बातचीत तो वो आए, प्रपोजल दे, तो दोनों तरफ से रजामंदी है भाई। ये तो अब रजामंदी हो गई है दोनों तरफ से। तो महंत के खिलाफ महागठबंधन हो रहा है, दोनों तैयार है। तो कौन किसकी बी टीम है अब पता लग गया, कौन किसकी बी टीम है अब ये पता लग गया। नुपुर शर्मा अब आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नुपुर जी, कौन किसकी बी टीम? योगी जी ने तो 2 दिन पहले बता दिया था कि ओवैसी अखिलेश के एजेंट है। फिर मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। अमन आपको नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। साफ सी बात तो ये है, और जैसा आप सब समझ रहे हैं कि बी टीम तो ए टीम की वही होगी ना जो सच में गठबंधन बना के सरकार बनाती है साथ में। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि ये जून और जुलाई के अंदर अटकलें लगने शुरू हो गए थे भागीदारी संकल्प मोर्चा की, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ 10 ऐसे राजनीतिक दल साथ में चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें एआईएमआईएम और राजभर जी का दल भी था। अपना ये जो राजभर जी के दल के जो अपने बेटे बैठे हुए हैं इनके यहाँ पे। तो उस टाइम पे आपको ध्यान होगा अमन जी, जुलाई की शायद मुझे याद है, मैंने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये कह रहे थे कि 5 साल में 5 अलग अलग समुदाय के आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे। 1 साल में एक साल में एक साल में एक। अब वो मैच कैसी होगी, वो इसका जवाब तो यही दे पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन बनाने को राजी थे भागीदारी संकल्प मोर्चा, या फिर ये चुनावी जुमला था, इस चीज का जवाब भी ये देंगे। अब 10 अगर पार्टियों का गठबंधन था ये, तो मुझे तो ये तक शक हो रहा था कि कहीं जुम्मे के जुम्मे तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल देंगे। कुछ दिन उसके बाद आपको याद होगा, कुछ सप्ताह बाद उसके ओवैसी जी ने सार्वजनिक तौर पे ये तक कहा था कि 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों ना मुसलमानों का अपना नेता हो, क्यों ना एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। तो मुझे जो नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने डिस्कशन हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल उस 19% मुसलमान वोट तबके के अंदर कितना किसको जाएगा, ये उसकी खींचतान चल रही है। अगर सच में गठबंधन है तो कितना बढ़िया गठबंधन चलेगा, ये तो आपके टेलीविजन डिबेट में ही सब स्पष्ट है, साफ नजर आ रहा है कि इनके जैसे घर के झगड़े टीवी पे आके लड़े जा रहे हैं। अब ये बताएंगे या तो भागीदारी संकल्प मोर्चा और वो हर साल नया एक मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में, वो झूठ था, या आज जो कर रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि ये पूरी जलेबी है जिसका जवाब केवल यही लोग, ये मेन पार्टी जो इनकी जो मेन लोग हैं, यही लोग दे पाएंगे। मतलब ये गठबंधन या लठबंधन, मतलब गठबंधन से पहले लठबंधन आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, वही नुपुर कह रही हैं कि राजभर जी आप और वकार जी ये दोनों आपस में ही आप लोग वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। सुनिए ना, जो सईद हासिम वकार ने कहा कोट अनकोट कि झूठ बोल रहे हैं और कौन सा खेल खेल रहे हैं राजभर जी, तो गठबंधन से पहले लठबंधन, फिर कैसे? कोई गठबंधन नहीं है, ये खदेड़ा वाला बंधन है, और खदेड़ा वाला बंधन से भाजपा वो फलाई है। 27 अक्टूबर को जो हमने मऊ में रैली किया, तो उस रैली ने यह संदेश दिया कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, वह रास्ते बंद हो गए। अब उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। हमने ऐलान किया खदेड़ा होने का। तो उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान धरना दे रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली के नौजवान धरना दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी धरना पर न्याय देने के लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रही है, लाठी ऊपर बरसा रही है। आंगनवाड़ियों को मानदेय बढ़ाने की बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसीलिए आप ओवैसी जी से गठबंधन करना चाहते हैं जी? इसीलिए आप ओवैसी जी से गठबंधन करना चाह रहे हैं कि योगी को अकेले हराना नामुमकिन है, अकेले नहीं हरा पाएंगे, मुश्किल है अकेले हराना, इसलिए सारे साथ आ रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे जो 9 दल के लोग आज भी डटे पड़े हैं, हम उतने काफी हैं।
आज जयंत चौधरी का अगर ऐलान हो गया, हमारे साथ कृष्णा पटेल आ गई, तो हमारे पास अब जरूरत किस बात की है? अब तो हम लोग पूरी तरीके से चारों तरफ एकदम मुस्तैदी से तैयार हो गए। अब एक विचारधारा है, एक कॉमन मेमोरी प्रोग्राम से महंगाई जनता सब चाहते हैं। कांग्रेस से क्यों एलर्जी है? कांग्रेस को भी शामिल करा लीजिए। राजभर जी कांग्रेस पार्टी से हैं, मेरे साथ संजीव जी हैं। कोई वजूद नहीं है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? हम तो अति पिछड़ा 46% वोट लेकर के पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, मैं तो बता रहा हूँ, बंजारा वोट देने जा रहा है इस बार समाजवादी पार्टी को, अर्कवंशी वोट देने जा रहा है, बारी वोट देने जा रहा है, राज वोट देने जा रहा है, पाल देने जा रहा है, प्रजापति देने जा रहा है, चौहान देने जा रहा है, कुशवाहा देने जा रहा है। ये तो कुशवाहा को आगे करके वोट लिया। कांग्रेस को साथ लेने से वोट थोड़ी ना कट जाएंगे। कांग्रेस से एलर्जी क्यों है? कांग्रेस मतलब कोई अनटचेबल थोड़ी ना है। राजभर जी कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस के पास वोट नहीं है। सच्चाई ये है कि ये रैली अभी करते हैं, भाड़े की रैली बुला करके या दिखाते हैं, लेकिन वोट जरा देख लीजिए, 2012 का देखिए, 17 का देखिए, 2007 का उससे देखिए ना पूरा वोट, लेकिन उनका वोट मिलता नहीं। संजीव जी गठबंधन समाजवादी करके देख चुकी है। संजीव जी मतलब ऐसे दिन आ गए हैं कि राजभर भी आपको बता रहे हैं कि लड़के की कदर नहीं है आपके। स्वागत है आपका संजीव जी, बोलिए। अमन जी, दिन तो ऐसे आ गए हैं कि आज चौथा स्तंभ भी किस तरह की सत्ता की रोजगार कर रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप साइकिल दिखा रहे हैं उसी तरह से एक रिक्शा दिखाते जिसमें निषाद राज पार्टी के भी बैठे हैं, जिसमें पता चलता कि अपना दल भी बैठी है, जिसमें हैंडल के खींचाखींच चल रही है कि उसमें हमारे केशव प्रसाद मौर्य हैंडल पकड़ेंगे कि योगी आदित्यनाथ पकड़ेंगे, कि मथुरा जाकर के केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं तो कमल नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा, और अमित शाह जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जिताओ 22 में तब 24 में मोदी आएंगे। देखिए है क्या आप एजेंडा जो चला रहे हो। आज देश में क्या स्थिति है 7 सालों में कि आज पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश में शतक लगा चुका पूरे देश में। 200 के ऊपर सरसों का तेल, 1000 रुपए गैस का, और टमाटर 100 रुपए ऊपर चला गया। कपड़े से लेकर जूते चप्पल तक 25%, 12% से 25% उस पर महंगाई लेने जा रहे हो। तो आज स्थिति ये है कि विकास का जो ब्रेक था वो फेल हो गया है। अब महंगाई की जो गाड़ी है वो विकास दौड़ रही है, और मोदी जी का जो सपना था मन जी, सबका साथ सबका विकास, वो उनका सपना बदल गया है। अब है न खाना है न पकाना है, अब भीख मांगा है और भीख मंगवाना है, ये चल रहा है। एजेंडा यहाँ पे चर्चा करिए। और अभी जो हमारे अनुज बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं चुनाव में कहते थे कि अपनी बहन बेटियों की चिंता रखना तो समाजवादी पार्टी को देखना। ये राजनीतिक बंजारे हैं, इनकी कोई वो नहीं है कि जिसके साथ रहते उसको ठगने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग जिस तरह से इनका मुखौटा देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे ओम प्रकाश राजभर जी, तो क्या कहे थे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे राजनीतिक बंजारों को सत्ता का केंद्रीकरण चाहिए, वो जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश लेकिन संजीव जी आपके साथ कोई अलायंस करने को तैयार क्यों नहीं है? मतलब कोई गठबंधन लायक क्यों नहीं समझ रहा है? राजभर भी सुना कर जा रहे हैं आपको, ऐसा क्यों हो गया? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से आते हैं, एक लोकसभा चली गई, दोनों विधानसभा चली गई, तो जनता देखती है कि संघर्ष कौन कर रहा है। माँ भी दूध तब पिलाती है मंजी ना जब बच्चा चिल्लाता है। और यहाँ पे हमने संघर्ष किया, जब ये लोग घरों में थे तो हम सीए पे हमारी नेता निकली थी, जब यहाँ पे किसानों पे हाथरस पे तमाम चीजें समाजवादी पार्टी की आपकी लड़ाई बिल्कुल अपनी जगह है, हुआ तो हमारी नेता। अमन जी सुनिए अच्छा, उसके बाद अभी भी किसानों को लेकर के प्रियंका गांधी लखीमपुर में गई। आज देश पूछ रहा है कि देश का गृह राज्य मंत्री जो हत्या के मुकदमे में जमानत पे चल रहा है, अजय मिश्र टेनी कब गिरफ्तार होगा? इस पे आप चर्चा नहीं कराओगे। वो तो शुगर मिल का फीता काटेंगे और हमारे अमित शाह जी कहेंगे कि दूरबीन लगा के देखता हूं अपराधी दिखते नहीं। एजेंडा मत चलाइए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। संजीव जी एजेंडा कौन चला रहा है? राजभर जी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ एजेंडा चला रही है, राजभर जी आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, सईद आसिम वकार आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, ये तो सब आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। मैं कहां एजेंडा? मैंने तो सवाल पूछा है कि महागठबंधन हो रहा है, आप क्यों नहीं है उसमें? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? संजीव जी बापू भवन में तय होता है, इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोरोना